हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। हमारे देश की 11 सबसे प्रोमिनेंट सरकारी बैंक्स के अंदर मैनेजर लेवल की ये रिक्रूटमेंट है। पूरे के पूरे देश के नागरिक इस फॉर्म को भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी नौकरी की पूरी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग बातें करते हैं। तो हम लोग नोटिफिकेशन के ऊपर आ चुके हैं। ये हमारा नोटिफिकेशन है और सब कुछ देखेंगे इसके बारे में। नोटिफिकेशन जस्ट अभी निकला हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो हम लोग एक बार ब्रीफ देख लेते हैं इस नौकरी के बारे में। हाईलाइट आप देख लीजिए। आईबीपीएस एक संस्था है जो कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर सरकारी नौकरियों की रिक्रूटमेंट करता है, क्लर्क की भी, पीओ की भी। पीओ मतलब होता है प्रोबेशन ऑफिसर, जिसको मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी करते हैं। रैंक इसका असिस्टेंट मैनेजर होता है। रैंक की बात करें तो 11 सरकारी बैंक इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल लेवल की नौकरी होती है। इसका फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भरते हैं आप। 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में आप इसका फॉर्म भर सकते हो। 3000 से ज़्यादा यहाँ पे सीट्स है। सैलरी 52,000 से 55,000 है और ज़्यादा भी हो सकती है। मुंबई जैसे शहर में आपकी पोस्टिंग होती है। तो प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू आपको इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 20 साल से 30 साल तक के बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में अगेन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और ibps.in है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए अब हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हम लोग करते हैं डिटेल में। कौन से पॉइंट्स पे हमारे मेन डिस्कशन होगा, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर होगा हमारा मेन डिस्कशन। पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में हर एक चीज़ को देखने वाले हैं। कुछ भी आपको और एक वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हाँ, डेट देख लेते हैं। क्या डेट है, डेट से हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, अभी इसका फॉर्म जस्ट निकला है, रात में निकला है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा। तो 1 अगस्त से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 21 अगस्त तक। इसके हम लोग एग्जामिनेशन की बात करें तो सितंबर और अक्टूबर में, मतलब सितंबर के एंड में और अक्टूबर के बिगिनिंग में आपका इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, यानी फर्स्ट एग्जामिनेशन आपका होगा। रिजल्ट भी आपका अक्टूबर के एंड तक आ जाएगा। और आपका मेंस एग्जामिनेशन जो है वो है नवंबर 2023 के अंदर आपका होगा। इसका रिजल्ट भी आपका दिसंबर के अंदर आ जाएगा। इंटरव्यू आपका जैन या फेब 2022 में होगा, सॉरी 2024 में होगा, 22 कह रहा हूँ मैं। और अलॉटमेंट आपकी अप्रैल में हो जाएगी। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। अगर आप एसएससी सीजीएल अभी दिए हो तो आपकी नौकरी 2025 तक लगेगी और यहाँ पर 24 के मिड आने से पहले आपकी नौकरी लग जाएगी। और 25 में भी लगेगी कि नहीं लगेगी कोई पता नहीं। और आपका कुछ पेपर लीक हो गया तो आपको और भगवान मालिक है क्या होगा एसएससी के अंदर। तो आईबीपीएस के अंदर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा प्रोसेस रहता है। तो ये हमने देख लिया डेट्स। अब हम लोग आ जाते हैं फीस के ऊपर। फीस आपको क्या पेमेंट करने की ज़रूरत है? तो 175 रुपये फीस है। किसके लिए? SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। 850 है बाकी सभी के लिए। फीमेल के लिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है। अब आप लोग उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और ऐसे होंगे जो कि अभी जान रहे होंगे इसके बारे में कि भाई ये कोई ऐसी नौकरी भी है। दोनों के लिए ही मैं वन ऑफ द बेस्ट और चीपेस्ट और बेस्ट दोनों मैं कहना चाहूँगा कोर्स लेकर के आया हुआ हूँ। आप देख सकते हो क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो कोर्स है अड्डा 24/7 के थ्रू आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, इस कोर्स को जिसको परचेस करना है जल्दी से जल्दी कर ले, क्योंकि आपको डबल वैलिडिटी यानी 6 महीने की वैलिडिटी ऐसे मिलती है। यहाँ पे 6 मंथ प्लस 6 मंथ की यानी 1 साल की आपको वैलिडिटी मिलने वाली है। ठीक है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो बैच आपको देखना है वो है मिशन सिलेक्शन। ये आपका बाइलिंगुअल बैच है, तो आप किसी भी भाषा से हो, हिंदी इंग्लिश, आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। आईबीपीएस पीओ का इसका मेन टारगेट है, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की ही प्रिपरेशन होगी। प्रीलिम्स के लोग करा के छोड़ देते हैं या फिर चलो मेंस की भी ले लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू की कोई नहीं कराता। यहां पर आपके इंटरव्यू की भी आपकी प्रिपरेशन होगी। 8 अगस्त से इसका बैच शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस बैच को ले लो, इंटरेस्टेड हो तो। बहुत सस्ते में बताने वाला हूं आपको कि कैसे इस बैच को आप खरीद सकते हो। KNI77 मेरा कूपन कोड है। ये कूपन कोड यूज करके आइए मैं आपको दिखाई देता हूं कैसे आपको यूज करना है। तो आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, ऐप तो आपके पास इंस्टॉल होगा ही, आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे। आपको सामने दिख रहा है मिशन सिलेक्शन। इस बैच का प्राइस एक्चुअली में देखिए तो आप 12,000 रुपए के आसपास है। सबसे पहले आपको इसको सस्ते में यूज करना सिखाता हूँ। अवेलेबल ऑफर के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कूपन डालना है KNI77 और यहाँ पे टिक कर देना है। सबके पास कॉइन्स होती है, आप इंस्टॉल करोगे आपको कॉइन मिल जाएगी अपने आप ही। अप्लाई पे क्लिक करना है और देखो आपको ये कोर्स कितने मिलेगा। मात्र 2,640 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। क्या क्या इसके अंदर मिलने वाला है? तो 500 घंटे से ज़्यादा आपको लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे आपको PDF मिलने वाला है, हैंड नोट्स मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इसके बाहर से लेना है।
सब कुछ आपका इसके अंदर कवर्ड है। आपको यहाँ दिख रहा होगा सब कुछ इस कोर्स के बारे में यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इस कोर्स को ज़रूर एक बार ट्राई करना, बहुत ही अच्छे कोर्स में से एक है। कूपन कोड मैंने बता दिया, लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं पोस्ट की डिटेल पे। आखिर कितनी पोस्ट निकली है, पहले कितनी निकला करती थी, और क्या ये ज़्यादा पोस्ट है, क्या इसका कट ऑफ पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, सब क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ के चलिए कि 11 टोटल यहाँ पर बैंक है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसके अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो 1 2 3 4 और 5। NR का मतलब है नॉट रिपोर्टेड, अभी रिपोर्ट नहीं किया गया है। सिर्फ इन 5 बैंक ने अभी वैकेंसी दिखाई है, और आपकी वैकेंसी कितनी हो गई है, 3049। आपको इसी से समझ लेना है कि अभी बहुत सारे बैंक्स को वैकेंसी बताना बाकी है, और आपकी ये वैकेंसी ऑलमोस्ट 7000 के आसपास, जो मेरे को आइडिया है, हो जाएगी। तो हमेशा से क्या इतनी ही आती है या फिर बढ़ करके कितनी होती है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। आप यहाँ पर देख लो, ये जो ओरिजिनल वैकेंसीज आई हुई थी वो आपको दिख रही होगी। लास्ट ईयर की वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट डबल थी हर बारी से कंपैरिजन किया जाए तो। और उससे पहले आपका ये जितना भी है ना, ये ऊपर नीचे दिख रहा होगा, ये सब आंकड़े भूल जाओ, क्योंकि इसके अंदर बैंक्स के भी संख्या ऊपर नीचे हो रही थी। कभी 7 बैंक निकल रहे थे, कभी 8 बैंक अपने पोस्ट बता दिए थे, 3 ही बच रहे थे। तो इसलिए आपको दिख रहा होगा ये हर साल का लगभग सेम ही आपका जितना इस बार है उतना ही है। पिछली बार थोड़ा सा ज़्यादा निकला था, 2022 में 7400 निकले थे, और लगभग मुझे याद है कुछ 7-8 शायद बैंक ने बताया था, और बाकी बैंक बताने के बाद और पोस्ट बढ़ गई थी। तो आपको ट्रेंड दिख रहा है पोस्ट का, तो इसके हिसाब से आपको डरना नहीं है। पोस्ट ठीक ठाक है, बहुत कम नहीं बोलेंगे, ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे, मीडियम है, जैसा रहता है उसी टाइप का हम लोग कह के चलेंगे। इसका कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोग कट ऑफ पे वो देख लेंगे। पोस्ट ट्रेंड के बाद हम लोग आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया के ऊपर, जो एलिजिबिलिटी का हमारा मेन पार्ट है। एज क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 20 से 30 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज का यहाँ पर क्या लिखा गया है, आप ध्यान से देखो, तो 1 अगस्त 2023 तक का आपका एज कैलकुलेशन होगा। तो अब ठीक है, जो भी है यही है हमारे पास, ये आपको मैंने बता दिया। और यहाँ पर अच्छे से डेट भी बता दिया गया कि किसके और किसके बीच में आप पैदा हुए हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर भी है, आपको 5 साल SC ST को, 3 साल OBC को, और आपका फिजिकली हैंडीकैप 10 साल, जैसा आपको जो मिलता है वो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं कि क्या पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए भाई। तो बहुत सिंपल है, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और ये डिग्री आपके हाथ में कब होनी चाहिए, 21/8, यानी 21/8 जो आपका आखिरी डेट है इस फॉर्म को भरने का, तब तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। बात सिंपल है, जिसका रिजल्ट आ जाएगा ना 21 अगस्त तक, वो अप्लाई करे और बाकी कोई ना करे। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आपको समझनी है वो ये है यहाँ पर कि इसके अंदर कोई भी परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। 33 हो 93 हो परसेंटेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अप्लाई करेगा यहाँ पे। ग्रेजुएशन में आपका क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, BSc BA BCom BTech MBBS कुछ भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर ग्रेजुएशन में कई बार फेल हुए थे और बाद में पास हुए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इंप्रूवमेंट का पेपर दिया हुआ है, लेकिन आप ग्रेजुएशन में पास थे, लेकिन इंप्रूवमेंट का आपने पेपर दिया हुआ है इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपका रिजल्ट पहले आ चुका है, आप पास हो चुके हो। और परसेंटेज जब यहां पे पूछेगा ना, परसेंटेज कितना है इसके अंदर पूछता है, तो उसके अंदर आपको जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट में परसेंटेज जो आपके सब्जेक्ट्स गिनती में होंगे उन्हीं के काउंट करके आपको परसेंटेज डालना है, और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना। मार्कशीट में आपने 5-6 सब्जेक्ट आपके और एक्स्ट्रा लिखे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपको देखना है, या फिर जो आपका मेन सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर आपको देखना है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, और एज का सारा और एजुकेशन का आपको सब कुछ पता चली गया होगा। सैलरी और प्रमोशन के बारे में आ जाते हैं। आखिर सैलरी जाना जरूरी तो है, जो देख सकते हो आप 36,000 बेसिक पे है यहाँ पे, और आपके सारे अलाउंसेस वगैरह आपको मिला दे जाए तो 57,289 आपका सैलरी बनता है। लेकिन ये टैक्स है, टैक्स वापस हो जाएगा, क्योंकि आपको रिटर्न भरोगे तो आपका पैसा वापस होना ही है। तो 52,630 आपका लेके चला जाए टैक्स हटा करके। हालांकि टैक्स का पैसा आपको वापस मिल जाएगा मोस्टली 70-80%। आप पीएफ वगैरह में पैसे डालोगे तो सब वापस हो जाता है। ठीक है, तो ये 52,630 रुपये आपका नेट सैलरी मिलेगी। अगर आपकी पोस्टिंग कहीं और होती है बहुत अच्छी जगह पे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा HRA सिर्फ 3,240 रुपये ही लिखा गया है। अगर आपकी मुंबई पोस्टिंग हो जाती है, आपका ये HRA सीधा 25-30 हज़ार रुपये हो जाएगा, तो आपका सैलरी सोचो कितना हो जाएगा, आपका 75,000 से भी ऊपर सैलरी हो जाएगी। तो आपको ये समझ के चलना है कि इसके अंदर सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आपका शहर अच्छा होता है और नॉर्मल शहर होता है तो नॉर्मल, तो आपका ये गाँव कूचा का है जो आपका एरिया है ना, वहाँ का ये लिखा गया है। मिनिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, ये 52, ये आपका सैलरी स्लिप से उठाया हुआ है, 2022 की सैलरी स्लिप से उठाया हुआ है 52,630 रुपये।
ठीक है। प्रमोशन के बारे में देख लेते हैं, तो ये आपका प्रमोशन का हायरार्की रहता है, आप देख लो यहाँ पे। प्रमोशन में आप सबसे पहले जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 यानी स्केल 1 के अंदर होते हो। इस स्केल 1 को आप क्लर्क वाले से कंपैरिजन मत कर लेना, इनका अलग होता है, ठीक है। तो इसको आप पीओ कहते हो, इसको आप असिस्टेंट मैनेजर भी कह सकते हो। किसी किसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, उसके बाद एक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट होती है, और तब आप स्केल 2 में आते हो मैनेजर के ऊपर। इन दोनों के बीच में एक पोस्ट बना दी जाती है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तो आपकी पीओ की ही है। तो उसके बाद मैनेजर बनोगे, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, उसके बाद चीफ मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर। सबका करियर यहाँ तक खत्म हो जाता है, एजीएम बनते बनते इसके ऊपर मोस्टली कोई नहीं जा पाता है। ये आप लेके चलिए। एज आपका बहुत अच्छा है, बहुत कम उम्र में आप क्रैक कर लिए हो, तो डेप्यूटी जनरल मैनेजर तक तो आसानी से क्या जनरल मैनेजर तक भी आप बन जाओगे। अगर आप 21, 23, 24 तक आपने क्रैक कर लिया है, 25 तक भी चलो क्रैक कर लिया है, तो जनरल मैनेजर तक आपको बहुत आसानी से बन जाओगे। परफॉर्मेंस अच्छी है और कम उम्र है तो 25 तक है। तो ये दोनों जो पोस्ट ऐसी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन और एमडी, ये आप नहीं बन पाओगे, बहुत ही कम लोग बन पाते हैं। तो ये पोस्ट बस सुनने में अच्छा है, आप ही के जैसे लोग हालांकि बनते हैं वहां पे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम ही लोग बनते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया सैलरी प्रमोशन। एग्जाम पैटर्न की भाई आखिर कौन से प्रोसेस से गुजर के नौकरी लगने वाली है, तो आप देख लो यहाँ पे 3 प्रोसेस है। एक है प्रीलिम्स, उसके बाद आपका फाइनल या फिर मेंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू। 100 आपका टोटल मार्क्स का प्रीलिम्स होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। 225 मार्क्स का आपका मेंस होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव ही होगा, बस ये 25 नंबर का इसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जो कि वर्बल होगा। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे टेंशन नहीं ले, हिंदी में भी आपका इंटरव्यू हो सकता है अगर आपने हिंदी मीडियम चुना है तो। जो भी आपका मार्क्स ऑब्टेन होगा मेंस में और आपका इंटरव्यू में, यही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा। प्रीलिम्स आपका बस क्वालिफाइंग नेचर का है। 1/4 आपके नेगेटिव मार्क है प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन के अंदर। आइए अब देख लेते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या आपका पेपर होने वाला है। तो आपके सामने है, जैसा क्लर्क का था सेम वैसा ही है। 30 क्वेश्चन आपके होंगे इंग्लिश के, क्वांट और रीजनिंग के आपके 35-35 क्वेश्चन होंगे, 35-35 मार्क्स के। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका ऑप्शन अवेलेबल होगा, 20-20 मिनट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 60 मिनट मिलेगा। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी होगी, सेक्शनल कट ऑफ भी होगा। हर सेक्शन की अलग टाइमिंग होगी और हर सेक्शन में आपको अलग से पास करना है, तो उसके अंदर सारे ही सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है। कट ऑफ थोड़ा कम जाता है इसका क्लर्क से कंपेरिजन मत करना, उससे काफी कम कट ऑफ जाता है यहाँ पे, ठीक है। मेंस के पैटर्न पे आ जाते हैं। मेंस का पैटर्न आपका जो प्रीलिम्स पास करेगा वो मेंस में आएगा, एक ही दिन दोनों पेपर नहीं होगा। तो मेंस के अंदर आपका क्या होगा, आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 4 पेपर है। आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर का पेपर है, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 60 मिनट। आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 35 मिनट। इंग्लिश के अंदर 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स। उसके बाद आपका ये क्वांट का पॉइंट है, क्वांट का पार्ट है, ये 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 45 मिनट। तो 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 3 घंटा मिलेगा। और उसी के बाद आपका हो जाएगा इंग्लिश का ये सब्जेक्टिव पेपर, 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स इंग्लिश भाषा में ये होगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में देना है, किसी भी मीडियम का आप स्टूडेंट हो, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको आधा घंटा मिलेगा। इसके अंदर आपको बता दूं कंप्यूटर का क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्यूटर में ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आरआरबी वगैरह या फिर आपका जो आरबीआई के पेपर होते हैं उनके जैसे कंप्यूटर ज़्यादा आता है, इसके अंदर ऐसा नहीं है, नहीं आता ज़्यादा। हाँ, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक, ये सब के क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इसकी PDF पड़ी हुई है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक सर्वे की, आपका उसका पार्ट सारा कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स की PDF भी आने वाली है। नूर निखिल आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको मेरे चैनल। 36-37,000 फॉलोवर होंगे, वही वाला चैनल है। मेंस हो गया, इसके बाद बस आपका इंटरव्यू होगा, खत्म। तो बुक्स पे हम लोग आ जाते हैं। बेस्ट बुक्स कौन सी है? सिंगल किताब है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। सिंगल किताबें वही बच्चे लें जो अभी नए हैं, जिनको आइडिया नहीं हो रहा है, वो बच्चे लें, क्योंकि IBPS PO के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। हाँ, अगर आप सिंगल किताब लेते हो और आप पुराने स्टूडेंट हो तो भी पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। प्लस नहीं भी पता है लेकिन प्रैक्टिस सेट अगर आपने कर दी तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये गाइड और प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर दी, मैं बताऊंगा कौन सा प्रैक्टिस सेट, तो आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। और इसके अंदर कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं आता है, इसके अंदर प्रैक्टिस का गेम है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये गाइड है दिशा पब्लिकेशन की, IBPS आपकी बैंक PO MT की, और इसके अंदर आपको सब चीज़ मिलने वाला है जो इसके अंदर चाहिए। इसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी अवेलेबल है, तो ये बहुत अच्छी किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसको परचेस कर सकते हो। इसके बाद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये किताब काफ़ी अच्छी है, अरिहंत पब्लिकेशन की है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, आप इसको परचेस कर सकते हो। फिर इंग्लिश मीडियम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए 12 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स बुक जिसको चाहिए उसके लिए आपके अवेलेबल है। IBPS PO के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ईयर वाइज यहाँ पे पेपर दिए गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। हिंदी के लिए आपका देखा जाए तो ये अरिहंत पब्लिकेशन के 20 साल के आपके पेपर अवेलेबल हैं, सॉल्व पेपर, आप इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया है।
हाँ, प्रैक्टिस सेट की बात हो रही थी ना कि कौन सा प्रैक्टिस सेट गाइड के साथ हम पढ़ेंगे तो वो भाई निकल जाएगा पेपर, क्या बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो वो है, ये है आपका, ये आपका प्रैक्टिस पेपर है 99 ईयर्स के। जैसे आपका अगर मान लो क्वांट बहुत अच्छा है, आप स्कोर कर जाते हो तो क्वांट का मत परचेस करो, सिर्फ रीजनिंग का परचेस कर लो। आपका इंग्लिश अच्छा है तो मत परचेस करो, सिर्फ आप इसका परचेस कर लो। ये आपका तो मेंस में आएगा वैसे भी, तो आपको ये 3 इंपॉर्टेंट है। आप पहले प्रीलिम्स पास कर चुके हो अपने लाइफ में तो आप इसको भी साथ में परचेस कर लेना, क्योंकि पैकेज में सस्ता मिलता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये किताब वन ऑफ द बेस्ट है। सीधा सीधा बताऊं तो 50 से 60% पेपर इनके अंदर से रिपीट होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा 50 से 60%, बाहर से कुछ भी नहीं आता है, इसी के अंदर से आता है। तो आपका पासिंग मार्क्स का इसके अंदर आ जाएगा। तो आप पिछली गाइड से अगर पढ़ाई कर रहे हो और उनसे आपने पढ़ाई कर ली, ये वाली गाइड सबसे, तो उसके बाद आपने ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया, आप पास हो, कोई और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया ना पूरा का पूरा किताब, भाई आपको कोई नहीं रोक सकता है पास होने से, बहुत आराम से आप पास हो जाओगे। तो ये आपका हो गया किताबों की बात। अगर आपका हाँ सिंगल किताब आपको चाहिए, भाई मैंने बहुत सारी नौकरी की तैयारी करनी है, सिर्फ IPS PO की नहीं करनी है, तो क्या करें? तो आप ये देखो ना, तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट इन रीजनिंग अप्लाई करनी है। अगर आपको बैंक PO तो देते हो, शौक से थोड़ा सा दे देते हो, लेकिन आपका मेन फोकस SSC, रेलवे, EPFO ये सब भी है, RBI का भी है, तो आप इस बुक को ले लो, शॉर्टकट इन रीजनिंग। और आपको थोड़ा सा किताब पतली किताब पसंद है तो भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जनरल रीजनिंग की ये वाली किताब भी ले सकते हो, ये थोड़ा सा और थॉरो में है, ठीक है। इसके अलावा आपको भाई बैंकिंग सेक्टर में घुसना है, इसके अलावा कैट भी साथ में लेते हो तो एस चांद पब्लिकेशन की RS अग्रवाल वाली किताब आती है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, आप उसको परचेज कर लो। थोड़ी महंगी ज़्यादा है, ये दोनों सही रेट पे है और अच्छी किताबें हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है क्वांट का। क्वांट के लिए आप फास्टर अर्थमेटिक कर सकते हो अगर आपका SSC और रेलवे की तरफ रुझान ज़्यादा है और बैंकिंग आप शौकिया देते हो तो। अगर आपका बैंकिंग ही मेन है तो आप एसेंशियल क्वांट की किताब आंख बंद करके परचेस करो, ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिए गए हैं। इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस की किताब रामबाड़ किताब है, आपको बता चुका हूँ। कंप्यूटर की भी ये किताब आप परचेस कर सकते हो, कंप्यूटर की एक PDF भी मैं आपको दिया चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, फ्री में है वो आपको, ठीक है। सिलेबस के ऊपर आते हैं, सिलेबस आपके सामने है, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट। स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ हर एक चीज़ का, अप्लाई ऑनलाइन करने का भी, नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करने का। और आप ध्यान रहे फ्रॉड लिंक से मत अप्लाई कर देना, फीस कोई ले जाएगा आपका और आपका फॉर्म भी नहीं भरेगा। फोटो भी ध्यान से अप्लाई करना, जैसा आपको नोटिफिकेशन में लिखा गया उसको अच्छे से पढ़ करके फोटो अपलोड करना, ब्लर फोटो मत डाल देना, जिस इमेज का साइज लिखा होगा उसी साइज पे डालना, और उस साइज के अंदर भी क्लैरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि ब्लर हो जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया सारा, आई थिंक सिलेबस भी हमारा हो गया। कट ऑफ हमारा लास्ट, हम लोग आ जाते हैं कट ऑफ पे। कट ऑफ देखिए आप लोग प्रीलिम्स का सेक्शन वाइज कट ऑफ पहले देख लीजिए। तो इंग्लिश के अंदर आपके 30 था ना, तो 9.75 मोटा मोटे आप लेके चलो। जनरल के लिए ही आप लेके चलो, किसी भी कैटेगरी के हो, क्योंकि इतना स्कोर नहीं करोगे तो आप किसी भी कैटेगरी से हो पास तो नहीं हो पाओगे। तो आपका 9.75 इंग्लिश में हो गया, 8.75 क्वांट में हो गया, 9.25 आपका रीजनिंग में हो गया। ये आपको स्कोर करना है और आपका काम हो जाएगा सेक्शन वाइज। सेक्शन में पास होने के लिए यही चाहिए, लेकिन ओवरऑल क्या चाहिए? तो ओवरऑल कट ऑफ आप आ जाओ, लास्ट ईयर का कट ऑफ देखो तो जनरल का 49.75। इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट ईयर सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा थी, ज़्यादा नहीं डबल थी ऑलमोस्ट, क्योंकि उसके पिछले साल आप देखो ना 2021 में 50.5 था, है ना, और उसके पिछले साल आप देखो उसमें भी 50.5 था। तो आप देख सकते हो कट ऑफ जो है इसके अंदर इसके आसपास ही रहना है, 52 आप लेके चलो, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है ना। और मेंस के कट ऑफ के बारे में आपको बता दूं तो आप देख सकते हो, यहाँ पे पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं एक बार। आपका जो पैटर्न था यहाँ पर, ये 200 में से आपने स्कोर कर दिया, 90 स्कोर कर दोगे तो मज़ा ही आ गया, वो तो आप बहुत ऊपर लेवल के बच्चे हो गए आपको। लेकिन 70 से 90 के बीच में आप स्कोर कर देते हो तो पास हो, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस 25 में भी आपका नंबर आएगा, 10-12 नंबर मिल जाएगा तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि कट ऑफ ऐसी 90, 80, 75, 70 ऐसे ही रहता है, दोनों को मिला करके 225 में कह रहा हूँ। तो आप इस 200 में टारगेट करना, कम से कम 100 नंबर, तो आपके 90, 80, 70 इस रेंज में तो आराम से आएंगे, ठीक है। पेपर का लेवल टफ होता है, हल्के में नहीं होता है। प्रीलिम्स का भी पेपर लेवल टफ होता है, इसलिए कट ऑफ यहाँ पे कम है। तो सब पॉइंट्स पे हमने बात कर लिया, हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया। आई होप आपको ज़रूर फ़ायदा मिला होगा इस वीडियो से। फ़ायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उनको क्लिक करिए और वहाँ से जो भी आपको चीज़ें चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।